दोस्तों, राजस्थान में बुजुर्गों की योजना का क्या लाभ जब हार्ट अटैक से जवानी में मर रहे जवान और बच्चे। मौत आनी है, आएगी एक दिन। जान जानी है, जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। हिंदी गीतों की ये पंक्तियां सुनने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन हकीकत में किसी अपने की मौत आपको सकते में डाल सकती है। फिर वो कोई ऐसा शख्स कच्ची उम्र में अचानक गुजर जाए तो फिर सदमा लाजमी है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये मौत का जिक्र क्यों। तो जनाब, कारण साफ है कि पूरा सोशल मीडिया अचानक हो रही मौतों की खबरों से अटा पड़ा है। कहीं शादी ब्याह में संगीत की महफिल में थिरकती लड़कियां, तो कहीं कोई युवा या अधेड़ उम्र का शख्स खुशियों में झूमते हुए गिर पड़ रहा है, फिर कभी ना उठ पाने के लिए। जिंदगी की खुशियां कब मातम में तब्दील हो जाए कोई कह नहीं सकता। मौत पर शायरी भी कम नहीं लिखी गई। मसलन साकिब लखनवी लिख गए कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। या रहमान फारिश का शेर है कि कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। खैर, जिंदगी में शेरो शायरी तो खूब चलती है, लेकिन जिंदगियां शेरो शायरी पर नहीं चलती। मुद्दे पर लौटते हैं, जहां हम बात कर रहे हैं युवाओं और बच्चों में, आपको बता दें, अचानक हो रहे हृदयघात की, यानी हार्ट अटैक की। दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए कई योजना बनाई गई है, जिसके कारण उनकी वृद्धावस्था अच्छे तरीके से सुधार सके और उन्हें बुढ़ापे में किसी पर भी निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन आजकल की जीवन शैली के चलते जवान और बच्चे बहुत ही कम उम्र में हार्ट अटैक या कहें हृदयाघात से इसका शिकार हो रहे हैं। वैसे तो हार्ट अटैक बहुत ही गंभीर बीमारी है, लेकिन पहले ये बीमारी हार्ट से ग्रसित मरीजों में पाई जाती थी, लेकिन आज ये किसी भी उम्र में किसी को भी हो रही है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जानकार सूत्रों की माने तो यह आजकल की जीवन शैली, खान पान और एक सबसे बड़ा कारण कोरोना के बाद लगाई गई वैक्सीन को माना जा रहा है। क्योंकि जब से पूरी दुनिया को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया था, बहुत से वैक्सीन का आपको बता दें निजात हुआ था। कोविड शील्ड हुआ था उस वक्त, कोविड शील्ड जो है वैक्सीन निकलकर सामने आई थी। कोवैक्सीन जो है वो निकलकर सामने आई थी। स्पुतनिक वी जो है नाम की वैक्सीन है। ये तमाम वैक्सीन जो है लोगों को बचाने के लिए इन्हें लगाया गया था, लेकिन वो वैक्सीन इतने कम समय में बनी थी कि उनका पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया गया था। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को बचाने में की जो है वो पहली प्राथमिकता थी सरकार की। आपको बता दें कि टीबी यानी क्षय रोग की वैक्सीन को बनाने में करीब लगभग 13 साल का समय लगा था। उसके बाद ही उस वैक्सीन को लोगों को लगाई गई थी। ऐसी ही बहुत सी वैक्सीन है जिनको बनने में बहुत सालों का समय लगने के बाद ही उसे लोगों को लगाई गई। लेकिन कोरोना काल के दौरान पूरी दुनिया में, आपको बता दें, 83,98,748 लोगों की मौत हुई थी और भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई थी। उस समय राजस्थान में कोरोना संक्रमण के कारण 5,825 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार में कोरोना काल में भीलवाड़ा को रोल मॉडल के रूप में माना गया था, क्योंकि भीलवाड़ा कलेक्टर ने पूरे भीलवाड़ा में लॉकडाउन लगाया था। उसके बाद भीलवाड़ा में कोरोना के प्रभाव को कम किया गया। इसे देखते हुए आपको बता दें, पीएम मोदी ने भारत में लॉकडाउन लगाया था। पहला लॉकडाउन पीएम मोदी ने 2020 में 24 मार्च को 21 दिन का पूरे देश में लगाने का आदेश दिया था। इस निर्णय से पहले 22 मार्च को 14 घंटों के लिए जनता कर्फ्यू किया गया था। 14 अप्रैल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाकर 3 मई तक करने का फैसला लिया था और कहा था कि अगले एक हफ्ते नियम और सख्त होंगे। इसके बाद 17 मई को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। 30 मई को देश भर में लॉकडाउन के 5वें चरण की घोषणा की गई थी, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी तो उठानी पड़ी ही थी, लेकिन काफी हद तक लोगों की जान को बचाया गया। दोस्तों, उस समय कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर लोगों को क्वारंटीन किया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्वारंटीन शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो हम आपको बताते हैं। क्वारंटीन शब्द का हिंदी में अर्थ है एकांतवास। दोस्तों, क्वारंटीन शब्द की उत्पत्ति जो है वो ब्रिटिश काल में हुई थी
और इस शब्द का इस्तेमाल जहाज में किया जाता था। जब को नाविक यात्रा के दौरान बीमार या हो जाता था तो उसे एक कैबिन या कमरे में बंद कर दिया जाता था, जिसके कारण उसे वो ताकि वो बीमारी जो है वो अन्य लोगों तक ना पहुंचे। ये इसकी एक वजह होती थी। दोस्तों, ये तो थी कुछ जानकारी। हो सकता है आप इस जानकारी को पहले से ही जानते हो। खैर, अब हम अपने उसी मुद्दे पर वापस आते हैं। कुछ लोगों की माने तो ज्यादातर मौत के बीच कुछ लोग तेज साउंड सिस्टम भी इसके पीछे एक कारण मान रहे हैं हार्ट अटैक का, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति, महिला या बच्चा किसी शादी या समारोह में नाचते समय अचानक गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर को दिखाने पर उनका जवाब होता है साइलेंट अटैक या हार्ट अटैक। वैसे तो विशेषज्ञ की माने तो कोरोना के बाद के पीछे के जो कारण है वो तनाव, खराब जीवन शैली, धूम्रपान, स्मोकिंग, शराब, ये सब माना जा रहा है। लेकिन इसे भी पूरी तरह से सही माना जा सकता है, क्योंकि कोरोना काल में अपनी जिंदगी से बढ़कर तो कोई तनाव था ही नहीं। और खराब जीवन शैली की बात कह ही नहीं सकते, क्योंकि लोग तो घरों में बंद थे। और शराब की बात करें तो एक रिसर्च में पता चला था कि कोरोना काल में शराब का सेवन करने वाले लोगों की मौत की समय सबसे कम थी। जो मतलब सबसे कम लोग जो है जो शराब का सेवन कर रहे थे वो मरे थे। आपको बता दें, इस धारणा को गलत माना जा सकता है, लेकिन हम उस चीज को सही मान सकते हैं। हम सुनते हैं दोस्तों, इसलिए ये कहना भी गलत नहीं है कि आजकल के तनाव और खराब जीवन शैली के हार्ट अटैक जो है वो इसकी वजह हो सकती है, खराब जीवन शैली और ये सब। लेकिन अब तक हम बात कर रहे थे मौतों के बारे में। अब हम बात करते हैं किस तरह से हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। दोस्तों, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों ही गंभीर स्थितियां हैं, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण एक डिफरेंस है, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय की धमनियां यानी आर्टरीज में ब्लॉकेज के कारण जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है या बाधित हो जाता है, अटक जाता है। इसके कारण हृदय को यानी हार्ट को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे सीने में दर्द, सांस फूलना, आपको बता दें बाएं हाथ या जबड़े में दर्द होना, अत्यधिक पसीना आने जैसे लक्षण जो है वो इस दौरान दिखाई देते हैं। इस स्थिति में रोगी होश में होता है और दर्द की शिकायत करता है। हार्ट अटैक मुख्य रूप से एक रक्त संचार समस्या है। वहीं कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हृदय की विद्युत प्रणाली में गड़बड़ी के कारण हृदय की जो धड़कन है यानी हार्ट बीट्स जो है वो अचानक रुक जाती है या बंद हो जाती है। ये एक विद्युत समस्या है जिसमें हृदय रक्त पंप करना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट के दौरान व्यक्ति जो है, इंसान जो है वो अचानक बेहोश हो जाता है, सांस लेना बंद कर देता है और नाड़ी महसूस नहीं होती। इस स्थिति में तत्काल सीपीआर या फिर एईडी का उपयोग करना जीवन बचाने के लिए जरूरी होता है। संक्षेप में, हार्ट अटैक एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें रक्त प्रवाह रुकने के कारण हृदय प्रभावित होता है, जबकि कार्डियक अरेस्ट एक अचानक होने वाली स्थिति है जिसमें हार्ट की जो धड़कनें हैं वो पूरी तरह से रुक जाती है। दोनों स्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता बेहद जरूरी होती है। तो दोस्तों, स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकते हैं। जवानों और बच्चों में हार्ट अटैक से मौतों के बढ़ते मामलों पर डॉक्टरों का कहना है कि ये चिंताजनक है और इसके लिए कई कारण हो सकते हैं, जिनमें खराब जीवन शैली, तनाव, आनुवांशिक कारक इसके अंदर शामिल है। हाल ही के वर्षों में युवा और बच्चों में दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक और अचानक कार्डियक अरेस्ट, सडन जिसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, उनके मामले बढ़ रहे हैं। जंक फूड, व्यायाम की कमी, एक्सरसाइज की कमी और तनावपूर्ण जो जीवन शैली है या दिल के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। ये चीज़ें परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास होने पर हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। कुछ मामलों में जन्मजात हृदय रोग, कॉन्जेंटल हार्ट कंडीशन या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी दिल के दौरे का कारण बन सकती है। यदि आपके परिवार में हृदय रोग का इतिहास है तो नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाएं। स्वस्थ जीवन शैली के लिए पौष्टिक आहार, हेल्दी फूड ले, हेल्दी डाइट ले, रेगुलर एक्सरसाइज करें और तनाव कम करने के तरीके जो है वो उन्हें अपनाएं। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग यानी शराब का सेवन जो है वो दिल के स्वास्थ्य के लिए आपको बता दें हानिकारक होता है। योग, ध्यान या अन्य तरीकों से तनाव कम करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये तो हार्ट अटैक और उनसे बचने के कुछ सुझाव, लेकिन हम बात कर रहे थे सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए बनाई गई योजना। क्योंकि जब व्यक्ति जवानी में ही मर जाएगा तो बुढ़ापा क्या देखेगा।
वैसे तो अभी केंद्र और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। आप लोगों ने ये शब्द कई बार सुना होगा, डबल इंजन की सरकार। लेकिन क्या आप जानते हैं ये शब्द कहां से आया? वैसे तो ट्रेन में जब दो इंजन लगाए जाते हैं तो उसे डबल इंजन कहते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पहले कोयले से चलने वाली ट्रेन थी और उनकी दूरी ज्यादा नहीं होती थी, इसीलिए डबल इंजन लगाने की जरूरत नहीं होती। फिर यह शब्द कहां से आया, ये चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन में एक ट्रेन चलती थी जो मावली तक जाती है। ये छोटी लाइन की ट्रेन है जो आज भी है। उस समय इस ट्रेन को चलाने के लिए दो इंजन लगाए जाते थे, एक ट्रेन के आगे और एक ट्रेन के पीछे की तरफ, क्योंकि ये रेल लाइन पहाड़ों के ऊपर चलती है, जिसके कारण दो इंजन की जरूरत होती थी और वहीं से डबल इंजन शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब कोयले की जगह ईंधन ने ले ली है, तो वहां पर एक इंजन से ही ट्रेन चलाई जाती है। लेकिन यह रूट वैसे तो लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन आप अगर यहां घूमने जाना चाहते हैं या जाते हैं तो केवल बारिश के मौसम में जाएं, तो आपको वहां पर हरियाली की एक अलग ही झलक दिखाई देगी। दोस्तों, देश में डबल इंजन की सरकार ने वैसे तो कई योजनाएं चला रही है, लेकिन राजस्थान में बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना शामिल है, जो वित्तीय सहायता लोगों को, वृद्धजनों को प्रदान करती है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, ये योजना राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी, जो वृद्ध लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात करें तो ये योजना सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के अंतर्गत संचालित होती है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। यह योजना बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, यह योजना स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो 60 साल की आयु पूर्ण होने पर मासिक पेंशन प्रदान करती है। साथ ही आपको बता दें ये सभी योजनाएं जो है वो राजस्थान सरकार ने बुजुर्गों के लिए चला रखी है, लेकिन हमारी सरकार से अनुरोध है कि बुजुर्गों को लाभ तब मिलेगा जब जवान और बच्चे बच सकेंगे। तो सरकार को जवान और बच्चों की हार्ट अटैक से हो रही मौतों पर ध्यान देते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, जो 6 महीने में करीब एक बार हो, ताकि हृदयघात यानी हार्ट अटैक जैसी बीमारी का पता लगने पर लोगों की जान बचाई जा सके। और इस पर सरकार क्या कर सकती है, आप भी अपने सुझाव देकर हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव को सरकार तक पहुंचाने की हमारी पूरी प्रयास रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। पंजाब केसरी राजस्थान के लिए कुलदीप कुंडारा की स्पेशल रिपोर्ट।